नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन कुमार जायसवाल नेचर्स ब्यूटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नई सफर पे निकल रहे हैं और इस सफर का गंतव्य स्थान है जीवन। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं किसी बाबा के आश्रम या सत्संग में जा रहा हूं। नहीं दोस्तों, मैं किसी बाबा के आश्रम में नहीं जा रहा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वन ही जीवन है, तो मैं एक वन के अंदर जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हम लोगों का हम सफर बने और इस सफर का मजा लें, क्योंकि वन के अंदर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और खूबसूरत नज़ारे के साथ साथ बहुत ही खतरनाक जोन है, वो टाइगर जोन है। आप लोग मेरे साथ बने रहें और इस सफर का मजा लें। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बोला था कि मैं आप लोगों के साथ वन में जा रहा हूं। मैं ढिकाला जोन, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर आता है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में स्थित है, मैं उसमें प्रवेश कर चुका हूं। आप देखें कितना घना वन है ये। यहाँ पे 100 प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं और रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं, करीब 252। देखें, अभी जस्ट कॉल हुआ। कॉल मीन्स बंदरों की आवाज़ आती है, जिसे ये लोग ड्राइवर जो गाइड का भी काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कॉल हुआ मीन्स आसपास में कोई टाइगर की चहलकदमी हो रही है। मैं अलर्ट हूँ, कहीं नज़र आ जाए। शायद वो मुझे देख रहा होगा, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। कैमोफ्लेज होता है, झाड़ियों के कलर और उनके कलर बिल्कुल मैच होते हैं, कहीं बैठा हो या कहीं चल रहा हो। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ आसपास में, शायद कहीं दिख जाए। बहुत घना जंगल है दोस्तों। यहाँ पे 100 प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, जिसमें से साल बहुत ही ज़्यादा होता है, रोहिणी भी होते हैं। 73% फॉरेस्ट है और 10% ग्रास लैंड है इस ढिकाला जोन में। बहुत ही घना जंगल है और बहुत ही सुंदर नदी, रामगंगा नदी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल क्रिस्टल ब्लू वाटर। दूसरी तरफ देखें, रंग बिरंगे पत्तों वाले वृक्ष हैं। ये सांभर दिख रहा है आपको, मैं भी देख पा रहा हूँ, शायद आप भी देख पा रहे होंगे। इसे सांभर बोलते हैं, एक डिफरेंट टाइप का डियर ही है ये। चलते हैं दोस्तों आगे। जब जिप्सी में बैठा तो पहले ही मुझे गाइडलाइन दिया गया था कि ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है आपस में। अगर टाइगर दिख भी जाए तो इशारा नहीं करना, चिल्लाते हुए दूसरे को सूचित नहीं करना, और जिप्सी से उतरना तो बिल्कुल मना है, नहीं तो काली प्रताप सिंह काल मूवी 2005 कहीं वो ना आ जाए। ये बहुत सुंदर लोकेशन है। बहुत ही अच्छा ये ढिकाला जोन है। ऐसे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टोटल 8 जोन्स हैं, जिसमें से ढिकाला जोन काफ़ी डेंजरस माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं देखने की संभावना होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाता रहूँगा और खुद आपको बताता रहूँगा क्या क्या यहाँ पे उपलब्धियाँ हैं, क्या क्या विशिष्टता है इस ढिकाला जोन की।
जिम कॉर्बेट के अंदर बिजरानी जोन है, ढिकाला जोन है, झिरना जोन है, धेला जोन है, दुर्गा देवी जोन है, पाखरो जोन है जो सोना नदी जोन भी कहलाता है, और गर्जिया जोन है, जिसमें से कुछ रामनगर से नज़दीक है। जैसे कि ढिकाला जोन की एंट्री धनगरी गेट से होती है जो करीब 18 किलोमीटर रामनगर से है। रामनगर इसका नियरेस्ट सिटी है। ऐसे तो ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दोस्तों आप देखें, आज मेरा यहाँ नाइट स्टे भी है। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, सुल्तान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में मेरा आज नाइट स्टे है। देखिए दोस्तों, इस नदी की धारा, क्रिस्टल ब्लू वाटर, शायद आपको कैसा दिख रहा है, बट मैं अपनी आँखों से जो देख रहा हूँ वैसा तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर धारा है ये, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कलकलाती ही नदियाँ, कोई पॉल्यूशन नहीं। ये देखें डियर, कुछ डियर्स, कुछ हिरन हैं। हिरनों को देखें आप, मैं भी देख रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। नेचर को करीब से देखना हो तो वन में आए। यहाँ पे सब कुछ दिखता है, बिल्कुल स्वच्छ वातावरण, किसी प्रकार का कोई गंदगी नहीं, पॉल्यूशन फ्री। इस स्वच्छ वातावरण में 2 दिन सांस लेते ही अंतर पता चल जाता है सिटी लाइफ और वन लाइफ में अंतर क्या होता है। बहुत लंबे लंबे पेड़ दिख रहे हैं, ये साल के पेड़ हैं, कुछ रोहिणी के भी हैं। यहाँ पे मुख्य जानवर में, एनिमल्स में रॉयल बंगाल टाइगर हैं, हॉग डियर है, सांभर है, और जंगली सुअर भी हैं, और एलिफेंट भी बहुत सारे हैं। बहुत घना जंगल है दोस्तों। ये रामगंगा रिजर्वर के नज़दीक है। मैं आपको रामगंगा रिजर्वर भी दिखाऊंगा। देखिए ये जंगली सुअरों की झुंड रास्ते को क्रॉस करते हुए। दोस्तों कैमरे को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कच्ची रोड है, तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही होगी वीडियो में। अब जंगल है, जंगल में तो कच्ची रोड ही होती है, यहाँ पे बनाना भी अलाउड नहीं है। देखिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं ग्रास लैंड, डेंजरस जोन ऑफ ढिकाला जोन। शायद आपको 2005 की मूवी याद आ गई होगी, अजय देवगन वाली। करीब 70% शूटिंग दोस्तों यहीं हुई थी, बाकी कुछ बाहर किए गए थे। टाइगर वाली सीन यहाँ नहीं हुई थी क्योंकि जो नेशनल पार्क का रूल एंड रेगुलेशन है उसके तहत बाहर से टाइगर को अंदर लाना अलाउड नहीं था, तो वो थाईलैंड में हुई थी। वो साइबेरियन टाइगर थे जिसके ट्रेनर थे रैंडी मिलर। वो टाइगर का शूटिंग हॉलीवुड की मूवी ग्लैडिएटर में भी हुई थी। बस वो टाइगर वाली शूटिंग यहाँ नहीं हुई थी। लगभग 70% शूटिंग इसी ग्रासलैंड में हुई थी। अब इसी में से कोई एक रास्ते पे हुई होगी, ये एग्जैक्ट कहना मुश्किल है यहाँ किस रास्ते पे हुई होगी, क्योंकि ऐसे रास्ते इस ग्रासलैंड में बहुत सारी जगह जाते हैं, डिफरेंट पार्ट में जाते हैं। देखें दोस्तों, सामने वो जली हुई कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। इधर भी चलेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा, वो बहुत अच्छा लगता है दिखने में। जैसा कि जिप्सी ड्राइवर जो गाइड का भी काम करते हैं, तो उनका कहना था कि कुछ साल पहले इस ग्रासलैंड में आग लगा दी गई थी
साफ सफाई के पर्पज़ से, ताकि फिर नए अच्छे घास आएँ। अब किस हद तक ये इनकी बातों में सच्चाई है मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसा ही है कि जली हुई पेड़ें दिखाई दे रही हैं सामने। मैं करीब पहुंचूंगा। देखिए दोस्तों, मैं करीब पहुंच गया। ये जली हुई पेड़ बहुत अच्छी लगती है देखने में। शायद कुछ मूवी में भी देखने को मिला, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि किस मूवी में इसको देखा गया है, बट दिखा था किसी मूवी में। ये ग्रास लैंड की एरिया बहुत ही लार्जेस्ट एरिया में ये ग्रास लैंड है और बिल्कुल रामगंगा रिजर्वर के साथ है और बहुत ही सुंदर दिखता है ये रिजर्वर। और रिजर्वर की वाटर बिल्कुल क्रिस्टल ब्लू वाटर, जस्ट लाइक पोंगोंग लेक जो लद्दाख में है। शायद आपको दिख रहा होगा वीडियो में, मैं तो खड़े होकर के देखने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे तो दिख रहा है और आप लोगों को भी दिख रहा होगा। लेकिन जो नेचर की ब्यूटी को खुली आंखों से देखने में मजा है। देखिए दोस्तों, मैं पहुंच गया। वाह, गजब। इसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है दोस्तों। फोटो खिंचवा लेता हूं मैं। इतनी सुंदर जगह का कुछ इमेज तो रखना जरूरी है। बिल्कुल क्रिस्टल ब्लू वाटर है दोस्तों। मैं क्या बताऊं, शायद आपको कैसा दिख रहा है मैं तो कुछ नहीं कह सकता कि आपको कैसा दिख रहा है, लेकिन मैं जो फील कर रहा हूं, गजब। देखिए दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट 360 डिग्री व्यू दिखाना चाहता हूं। ये ग्रास लैंड आप देखें, दूर दूर तक ग्रास लैंड है और इसमें ना जाने कहाँ टाइगर बैठे होंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कैमोफ्लेज होता है। उनके बॉडी की कलर और ग्रास की कलर सेम सी होती है। शायद वो हम लोगों को देख पा रहे हों। चलते हैं दोस्तों, अब आगे इसी ग्रास लैंड के दूसरे पार्ट में मैं चलता हूं। ऐसा ही कुछ रोड दिखा था काल मूवी में, शायद आप देखे होंगे तो आप महसूस कर रहे होंगे। बहुत ही अच्छा लोकेशन है यहाँ पे। ये कंप्लीट ढिकाला जोन करीब 1300 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया में, जो ब्रिटिश रूल के समय ही एस्टेब्लिश किया गया था 1936 में। फिर बाद में 1950 में रामगंगा नेशनल पार्क नाम पड़ा था। पहले तो इसका हैली नेशनल पार्क था, कोई गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर थे उनके नाम पे। फिर बाद में जिम कॉर्बेट, जो ब्रिटिश हंटर हैं, ऑथर भी हैं, बाद में वो वाइल्ड लाइफ संरक्षक बन गए। देखें दोस्तों, उनके नाम पे जिम कॉर्बेट पड़ा। ये एलिफेंट्स की झुंड बिल्कुल रामगंगा रिजर्वर के करीब। गजब गजब दोस्तों, शायद आप, मैं जिस ब्यूटी को महसूस कर रहा हूँ, शायद आप वीडियो में देख करके महसूस कर पा रहे होंगे या नहीं, ये तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। बहुत ही सुंदर, अद्भुत नज़ारा। जैसा कि मैं बोला था कि मैं अद्भुत नज़ारे के साथ आपको जानकारियाँ भी दूंगा। देखिए दोस्तों, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, बट थोड़ी सी ब्लर हो जाती है जूम पे। चलते हैं दोस्तों, अब इसी ढिकाला जोन के ग्रास लैंड के दूसरे पार्ट में। काफ़ी बड़ा एरिया है। करीब जो इस ढिकाला जोन का जो गेट है वो धनगरी गेट के नाम से जाना जाता है।
वहाँ से इस ग्रासलैंड की दूरी करीब 31 किलोमीटर है। अप डाउन और अंदर घुमा करके देखा जाए तो करीब ये 80 किलोमीटर का रेंज आपको कवर करना है। अगर आप नाइट स्टे करते हैं तभी जिप्सी अलाउड होता है, अदरवाइज़ मॉर्निंग में कैंटर आती है जिसमें 20% बैठते हैं, तो वो 6 o'clock आती है और अराउंड 12 o'clock फिर पार्क से बाहर निकलना होता है। फिर 1 o'clock आती है, फिर 6 o'clock इवनिंग में बाहर निकलना होता है। बट अगर आप जिप्सी से तभी जिप्सी की सफारी ले पाएंगे जब आप यहाँ पे नाइट स्टे के लिए बुकिंग कराएंगे। यहाँ पे है सुल्तान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है जिसमें मेरी नाइट स्टे है, उसमें ओनली 2 रूम है। फिर गैरल है, वहाँ पे तो ज़्यादा रूम्स हैं। और थर्ड है सर्पदुली, वहाँ भी कम रूम है, 2-3 रूम हैं। और लास्ट में है ढिकाला टूरिस्ट कम्प्लेक्स, यहाँ पे बहुत सारे रूम हैं जैसे कि फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, केबिन्स भी है, हटमेंट भी है, लॉग हट्स भी है, मेस है। यहाँ पे आप कैंटीन है जहाँ पे आप अपना खाना खा सकते हैं। देखें दोस्तों, अब मैं दूसरे पार्ट में पहुँच चुका हूँ। ये रामगंगा रिजर्वर की लुक देखें, सामने भी पेड़ जली हुई दिख रही है, बहुत घना फॉरेस्ट है उधर। यहाँ पे कुछ हिरन लेटे हुए हैं, शायद आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, ये तो आप ही बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कैमोफ्लेज होती है तो थोड़ा सा दिख पाना मुश्किल हो जाता है, बट कुछ चलते हुए भी हैं। मौसम थोड़ा फॉगी सा है क्योंकि ठंड का समय है, तो उसमें भी विजिबिलिटी कम हो जाती है। नहीं तो ये सामने की पहाड़ियाँ बिल्कुल साफ दिखती अगर विंटर सीजन नहीं होता तो। लेकिन दोस्त, ये 15 नवंबर को ही खुलती है और 15 जून को बंद हो जाती है। 15 नवंबर को ही ओपन होता है, 15 अक्टूबर या 15 नवंबर को ओपन होता है और 15 जून को बंद हो जाता है। रेनी सीजन में तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अब मैं आपको दूसरे पार्ट में ले चलता हूँ। जिप्सी ड्राइवर जो गाइड का भी काम करते हैं वो बोल रहे थे कि वहाँ पे टाइगर की विजिबिलिटी हो जाएगी। अभी तक तो टाइगर दिखा नहीं, मेरी आंखें तो टाइगर को ही ढूंढ रही है, शायद कहीं झाड़ी में बैठा हुआ दिख जाए। देखते हैं दोस्तों, ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन कहीं टाइगर दूर दूर तक दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सुंदरता तो अल्टीमेट है दोस्तों। टाइगर की देखने की कोशिश, शायद यहाँ दिख जाए, नहीं तो ड्राइवर भाई साहब बोल रहे हैं यहाँ पे ये तो टाइगर नहीं है, ये हिरन का झुंड है। हिरन तो दिख गए बहुत सारे, देखते हैं कि मेरी किस्मत कैसी है। अब दूसरे पार्ट में पहुंच रहा हूं मैं। ये लगभग रामगंगा रिजर्वर के सराउंडिंग में ही कंप्लीट ग्रास लैंड है, मैसी एरिया है। इधर पेड़ नहीं है, ग्रास ही ग्रास नज़र आ रहे हैं, काफ़ी लंबे लंबे घास होते हैं। मुझे लगता है कि करीब 7 फीट होते हैं, 6-7 फीट के करीब। देखिए क्रिस्टल ब्लू वाटर, ये रामगंगा रिजर्वर है। तभी तो 1950 में इसका रामगंगा नेशनल पार्क पड़ा था। बाद में फिर जिम कॉर्बेट
वाइल्ड लाइफ संरक्षक जिन्होंने रॉयल बंगाल टाइगर को सेफ करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे बहुत मेहनत किए, इसीलिए उन्हीं के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम पड़ गया। दोस्तों अभी आप सांभर को देख रहे हैं। सांभर तो दिख गए, बहुत सारे सांभर हैं यहाँ पे। स्पॉटेड डियर भी बहुत सारे हैं। अब हम लोग चलते हैं क्योंकि शाम हो चुकी है, तो यहाँ पे गाइड का कहना है कि फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुँचना ज़रूरी है। अब फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, सुल्तान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जिसमें हम लोगों का आज नाइट स्टे है, बस ये आप सामने देख रहे हैं। चलता हूँ दोस्तों, आज तो बियर ही दिखा, टाइगर तो नहीं देख पाए। चलिए कोई बात नहीं, कहते हैं ना, वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों ये सोचकर हाथ पे हाथ रख के बैठना भी अच्छी बात नहीं है। कोशिश करने से किस्मत बदल भी जाती है, तो कोशिश करना चाहिए। फिर दोबारा निकलेंगे तो दिखाऊंगा मैं आपको, ज़रूर दिखेगा। ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, इसमें मात्र 2 रूम है, किचन है, डाइनिंग स्पेस है, बस 2 फैमिली के लिए ही है, और इलेक्ट्रिक फेंस है। रात में जानवरों की आवाज़ सुनाई देगी। बहुत ही डेंस फॉरेस्ट के बीचों बीच है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स है वो सोलर पैनल के सहारे चलाई जाती है। सोलर पैनल का ही यूज होता है। ये सामने जो दिख रहा है वो स्टाफ के क्वार्टर्स हैं, जैसे कि जो कुक है या सुपरवाइज़र है। ये मेन गेट है ढिकाला जोन की, धनगरी गेट। बाकी आप सीन को देखें। दोस्तों ये डाइनिंग स्पेस है सुल्तान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का। दोस्तों आप व्यू का आनंद उठाएं। बहुत दुख की बात है कि टाइगर नहीं दिख पाया। ये गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। कुछ एलिफेंट के झुंड। ये दीमक का घर है। बहुत फर्टाइल फॉरेस्ट माना जाता है, जहाँ दीमक ज़्यादा होते हैं। इस सुंदर नज़ारों के साथ दोस्तों एंजॉय करें, खूबसूरत नज़ारों का आनंद लें। ये सरबदुली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का नहीं दिया क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबी हो जाती। ये ढिकाला टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। यहाँ से रामगंगा रिजर्वर की व्यू बहुत अच्छी आती है। दोस्तों आपका प्यार बना रहे, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे कुछ बताएं, सजेस्ट करें, ताकि मैं इससे भी बेहतर ब्लॉग बना सकूं और आपको नई नई जगह के सुंदर नज़ारों को दिखा सकूं, ढेर सारी जानकारियां दे सकूं। फिर मिलेंगे दोस्तों नए ब्लॉग में, नई जगह के सुंदर नज़ारों के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ निश्चित रूप से मैं किसी और वन में जाऊँगा और वहाँ के सुंदर नज़ारों के साथ टाइगर भी दिखाऊंगा और खुद देखूंगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।